जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यूथ बायोलॉजी चैप्टर वाइज डिस्कशन में इंडोक्राइन सिस्टम के दूसरे पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने यूथ बायोलॉजी चैप्टर वाइज डिस्कशन में इंडोक्राइन सिस्टम का पहला पार्ट देखा था, जहां पे हम लोगों ने 12 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम से संबंधित ही 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है थायराइड उत्तेजक हार्मोन, दूसरा ऑप्शन है प्रोलेक्टिन, तीसरा ऑप्शन है वैसोप्रेसिन, चौथा ऑप्शन है सोमेटोस्टेटिन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा हार्मोन आपके पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। आप सभी कहेंगे कि सर अगर हमको ये पता चल जाए ये चारों हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं तो हम लोग ये आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें पहला है थायराइड उत्तेजक हार्मोन। ध्यान में रखेंगे, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग इंग्लिश में थायराइड एस्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायराइड एस्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। साथ ही आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि थायराइड एस्टिमुलेटिंग हार्मोन को ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TSH हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? TSH कहते हैं। आप सभी कहेंगे कि सर इसका काम क्या होता है? तो मेरे मित्र इसके नाम से ही स्पष्ट है। क्या लिखा हुआ है? थायराइड उत्तेजक लिखा हुआ है, यानी कि वैसा हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि के कार्यों को उत्तेजित करता है क्या कहलाता है? थायराइड उत्तेजक हार्मोन कहलाता है। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, आप सभी कहेंगे कि वैसा हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि के कार्यों को उत्तेजित करता है क्या कहलाता है? थायराइड उत्तेजक हार्मोन कहलाता है, या फिर शॉर्ट फॉर्म में TSH कहलाता है। साथ ही ध्यान में रखिएगा, ये जो आपका हार्मोन है ये कहाँ से स्रावित होता है? तो सर ये आपके पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। आपका जो दूसरा ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है प्रोलेक्टिन। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो प्रोलेक्टिन हार्मोन होता है इसी को क्या बोला जाता है? तो सर इसी को दुग्धजनक हार्मोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? दुग्धजनक हार्मोन, यानी कि दूध का उत्पादन करने वाला हार्मोन बोला जाता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे ये जो आपका प्रोलेक्टिन हार्मोन है ये कहाँ से स्रावित होता है? तो सर ये भी पीयूष ग्रंथि से ही स्रावित होता है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ही स्रावित होता है। आपका अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वैसोप्रेसिन। मेरे मित्र वैसोप्रेसिन की चर्चा हम लोगों ने इंडोक्राइन सिस्टम के पहले पार्ट में भी करा था, और आप सबों को मालूम होना चाहिए कि वैसोप्रेसिन को ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ADH हार्मोन कहते हैं। और ADH का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसका फुल फॉर्म होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। क्या होता है फुल फॉर्म? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एक्चुअली में जब हम लोग पिछले सेशन में इस चीज़ की चर्चा कर रहे थे वहाँ पे थोड़ा सा हमसे मिस हो गया था, जिसको आज आप सभी सुधार कर लेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो आपका वैसोप्रेसिन या ADH हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, जो कि गलत है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वैसोप्रेसिन या ADH हार्मोन जो है ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है, जबकि ये स्टोर कहाँ पे होता है? तो सर पीयूष ग्रंथि में होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ जहाँ पे आकर के स्टोर होगा वो निकलेगा भी कहाँ से सर? वहीं से निकलेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये जो हमारा वैसोप्रेसिन या ADH हार्मोन है ये उत्पन्न कहाँ से होता है? तो आप सभी कहेंगे कि सर ये उत्पन्न होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। कहाँ से उत्पन्न होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि से उत्पन्न होता है, जबकि इसका संग्रहण कहाँ पे होता है? स्टोर कहाँ पे होता है? आप सभी कहेंगे कि सर इसका संग्रहण जो है वो पीयूष ग्रंथि में होता है। कहाँ पे होता है सर? पीयूष ग्रंथि में होता है। और आप सभी कहेंगे कि सर जब ये स्टोर पीयूष ग्रंथि में होता है तो जाहिर सी बात है कि ये स्रावित भी कहाँ से होगा? तो सर पीयूष ग्रंथि से ही होगा। कहाँ से स्रावित होगा? तो सर पीयूष ग्रंथि से ही स्रावित होगा। तो आप इस चीज़ को हमेशा हमेशा के लिए ध्यान में रखेंगे कि वैसोप्रेसिन या ADH हार्मोन कहाँ बनेगा? तो सर हाइपोथैलेमस ग्रंथि में बनेगा। स्टोर कहाँ पे होगा? पीयूष ग्रंथि में होगा। और स्रावित कहाँ से होगा? तो सर पीयूष ग्रंथि से ही होगा। आप सभी क्या देख रहे हैं? आप सभी देख रहे हैं कि जो आपका ऑप्शन A है और B है और जो C है ये तीनों ही हार्मोन कहाँ से स्रावित हो रहे हैं? सर पीयूष ग्रंथि से स्रावित हो रहे हैं। जबकि आपका जो चौथा ऑप्शन है सोमेटोस्टेटिन, ये आपका हार्मोन कौन सा है? तो सर ये वैसा हार्मोन है जो भोजन के स्वांगीकरण के अवधि को बढ़ाता है।
आप सबों को मालूम होगा कि आपके शरीर में जो भोजन की पाचन की प्रक्रिया होती है वो 5 चरणों में क्लियर होती है। उसमें से एक चरण क्या होता है, तो सर एसिमिलेशन होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो सर स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं सर, स्वांगीकरण कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि जो आपका सोमेटोस्टेटिन हार्मोन होता है ये क्या करता है, तो सर भोजन के स्वांगीकरण के अवधि को बढ़ाता है, भोजन के स्वांगीकरण के अवधि को बढ़ाता है। आप सभी कहेंगे कि सर ये निकलता कहाँ से है। मेरे मित्र, मैंने आपको पीछे के सेशन में ये भी बताया था कि आपके शरीर में जो अग्नाशय होती है उसमें 3 टाइप के सेल होते हैं। कौन कौन सा, तो एक होता है सर अल्फा सेल, दूसरा होता है बीटा सेल, तीसरा होता है गामा सेल, जिसको हम लोग हिंदी में अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका के नाम से जानते हैं। और आप सभी ने देखा था कि अग्नाशय के अल्फा कोशिका से ग्लूकोगोन निकलता है, साथ ही बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है। ध्यान में रखिएगा कि जो अग्नाशय का गामा कोशिका होता है, यानी कि पेनक्रियाज का जो गामा कोशिका होता है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, तो सर पेनक्रियाज के गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है, जिसका काम क्या होता है, तो सर भोजन के स्वांगीकरण अवधि को क्या करना, बढ़ा देना। आप सभी क्या देख पा रहे हैं, आप सभी देख पा रहे हैं कि सर ए, बी और सी तीनों ही पीयूष ग्रंथि से स्रावित हो रहे हैं, जबकि हमारा जो चौथा ऑप्शन सोमेटोस्टेटिन है ये पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय के गामा सेल से स्रावित हो रहा है। इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है कॉर्टिकोट्रोपिन, दूसरा ऑप्शन है एड्रेनालिन, तीसरा ऑप्शन है नॉरेएपिनेफ्रिन और चौथा ऑप्शन है कॉर्टिसोल। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपात स्थिति में आपके शरीर में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। आप सभी कहेंगे कि सर ये आपात स्थिति क्या होता है। मेरे मित्र, अभी आप सभी आराम से बैठ करके पढ़ाई कर रहे होंगे और थोड़ा देर के लिए एज्यूम कर लीजिए कि आपके आसपास में कोई अचानक से सांप आ जाए तो आप सभी क्या हो जाएंगे सर, भयभीत हो जाएंगे। तो जब भी आप डर की स्थिति में होते हैं या फिर तनाव की स्थिति में होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं तो ये जो आपका कंडीशन होता है ये आपके शरीर के लिए क्या होता है सर, आपात स्थिति होता है, यानी कि आपातकालीन सिचुएशन होता है। और ध्यान में रखिएगा कि आपातकालीन सिचुएशन में आपके बॉडी से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। आप सभी याद रखेंगे कि आपातकालीन स्थिति में आपके बॉडी से एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में भी कुछ इसी तरह से लिखते हैं। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो आपका एड्रेनालिन हार्मोन है इसका हिंदी और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन दोनों ही सेम होता है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि एड्रेनालिन हार्मोन को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं और वो नाम क्या है सर, एपिनेफ्रिन है। क्या नाम है सर, एपिनेफ्रिन है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि सर ये जो एड्रेनालिन हार्मोन है ये कहाँ से स्रावित होगा। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पे एड्रेनालिन लिखा हुआ है और आप सबों को मालूम है कि आपके बॉडी में एक ग्रंथि आपका एड्रिनल ग्रंथि भी होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं सर, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। और ये जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन सा, तो एक होता है बाहरी भाग, एक कौन सा होता है, बाहरी भाग, और एक होता है अंदरूनी भाग। एक कौन सा होता है, अंदरूनी भाग। ध्यान में रखिएगा कि एड्रिनल ग्लैंड का जो बाहरी भाग होता है इसको कॉर्टेक्स बोला जाता है और जो अंदरूनी भाग होता है इसको मेडुला बोला जाता है। और एड्रिनल मेडुला जो होता है उससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी ये जो एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन हार्मोन है ये कहाँ से स्रावित होगा, तो एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला वाले भाग से स्रावित होगा। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि एड्रेनालिन हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं, तो लरो और उरो हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, लरो और उरो हार्मोन कहते हैं। और आपके एग्जाम में कभी कभी ये डिट्टो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लरो और उरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। आप क्या कहेंगे कि सर एड्रेनालिन हार्मोन जो है वो लरो और उरो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि आपके ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, आपके ऑप्शन नंबर सी में नॉरएपिनेफ्रिन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर, नॉरएपिनेफ्रिन। तो आपको ध्यान में ये रखना है, ये जो नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन है ये भी कहां से स्रावित होता है, तो सर ये भी एड्रिनल मेडुला से ही स्रावित होता है। नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है, तो सर एड्रिनल मेडुला से ही स्रावित होता है। और इसका काम क्या होता है, तो सर जब हार्ट बीट रुक जाता है तो उसको फिर से चालू करने का काम किसका होता है, तो सर नॉरएपिनेफ्रिन का होता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन को हम लोग नॉरएड्रेनालिन हार्मोन भी कहते हैं।
नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन को क्या कहते हैं? नॉर एड्रिनलिन हार्मोन भी कहते हैं। तो कहीं भी अगर आपको नॉर एड्रिनलिन मिले तो आप समझ जाना कि ये कहाँ से स्रावित होगा, तो सर एड्रिनल मेडुला से स्रावित होगा। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में कॉर्टिकोट्रोपिन भी दिया हुआ है, ये कहाँ से स्रावित होता है? तो ध्यान में रखिएगा कि जो आपके ऑप्शन ए में कॉर्टिकोट्रोपिन दिया हुआ है, इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ACTH कहते हैं। क्या कहते हैं सर? ACTH कहते हैं। और जो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है ये कहाँ से स्रावित होता है? तो सर ये आपके पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? आपके पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। आप सभी कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में कॉर्टिसोल भी दिया हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा कि कॉर्टिसोल को हम लोग कौन सा हार्मोन कहते हैं? तो सर कॉर्टिसोल को हम लोग एस्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं? एस्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से तनाव हार्मोन कौन सा है या स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, आप सभी क्या कहेंगे? गुरुजी कॉर्टिसोल। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि पुरस्थ ग्रंथि से होने वाले स्राव डैश में प्रवेश करता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है ब्रीसन, दूसरा ऑप्शन है मूत्रमार्ग, तीसरा ऑप्शन है मूत्रनली और चौथा ऑप्शन है वृक्क। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि पुरस्थ ग्रंथि से जो होने वाला स्राव होता है, सेक्रेशन होता है, वो कहाँ जा करके प्रवेश करता है? आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे पुरस्थ ग्रंथि क्या है? मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि पुरस्थ ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग पौरुष ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं सर? पौरुष ग्रंथि कहते हैं। और नो डाउट आप सभी समझ रहे होंगे, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये पौरुष ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी। आप सभी कहेंगे कि सर ये सिर्फ और सिर्फ पुरुष में पाई जाएगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मेल में पाई जाएगी। ध्यान में रखिएगा ये जो पुरस्थ ग्रंथि है ये कहाँ पे रहता है? तो सर ये जो पुरस्थ ग्रंथि है ये लिंग और मूत्राशय के बीच रहता है। लिंग और मूत्राशय के बीच स्थित होता है। लिंग और मूत्राशय के बीच स्थित होता है। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ आप सभी याद रखना कि पुरुष ग्रंथि से जो हार्मोन का सेक्रेशन होता है ये कहाँ पे जाकर के प्रवेश करेगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब ये लिंग और मूत्राशय के बीच में स्थित है तो जाहिर सी बात है कि इससे जो हार्मोन निकलेगा वो कहाँ जाकर के प्रवेश करेगा? तो सर मूत्र मार्ग में जाकर के प्रवेश करेगा। कहाँ जाकर के प्रवेश करेगा सर? मूत्र मार्ग में जाकर के प्रवेश करेगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पुरस्थ ग्रंथि से होने वाले स्राव डैश में प्रवेश करता है, आप सभी कहेंगे सर मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहिएगा सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है एस्ट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है प्रोलेक्टिन, तीसरा ऑप्शन है एंड्रोजन, चौथा ऑप्शन है प्रोजेस्टिन। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि सर आपने पहले ही क्वेश्चन में बताया है कि जो प्रोलेक्टिन हार्मोन होता है उसी को हम लोग दुग्धजनक हार्मोन भी कहते हैं। दुग्धजनक बोले तो दूध का उत्पादन करने वाला हार्मोन बोलते हैं। तो हमसे क्वेश्चन भी तो वही पूछा जा रहा है। तो आप बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि सर सही आंसर प्रोलेक्टिन हार्मोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोलेक्टिन हार्मोन हो जाएगा। बस ध्यान में रखिएगा इसी हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसी हार्मोन को हम लोग दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं, जो बच्चे के जन्म के बाद महिलाओं में दूध बनने को क्या करता है सर? उत्तेजित करता है। ध्यान में रखिएगा ये प्रोलेक्टिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो सर ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में एस्ट्रोजेन भी दिया हुआ है। तो ये क्या है मेरे मित्र? मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है कि जो एस्ट्रोजेन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग फीमेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एस्ट्रोजेन हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है? तो सर एस्ट्रोजेन हार्मोन जो है ये ग्राफियन फॉलिकल से स्रावित होती है। कहाँ से स्रावित होती है? तो सर ग्राफियन फॉलिकल से स्रावित होती है। साथ ही ध्यान में रखिएगा ये ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पे होता है? तो सर फीमेल के बॉडी में जो अंडाशय होता है, फीमेल के बॉडी में जो अंडाशय होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में ओवरी कहते हैं, वहाँ पे क्या रहता है? ग्राफियन फॉलिकल रहता है। और ग्राफियन फॉलिकल से क्या स्रावित होता है? तो सर एस्ट्रोजन स्रावित होता है।
मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये फीमेल में प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि प्यूबिक एरिया में हेयर का आना, ब्रेस्ट का डेवलप होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, इन सभी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो सर एस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि फीमेल के बॉडी में एक और हार्मोन स्रावित होता है और उस हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर उस हार्मोन को हम लोग प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो सर ये प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो सर प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है फीमेल के बॉडी में? ध्यान में रखेंगे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है। फीमेल हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो कॉर्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो सर ये प्रेगनेंसी के लिए जिम्मेवार होता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में एंड्रोजन भी दिया हुआ है, तो ये एंड्रोजन क्या है? ध्यान में रखिएगा कि एंड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर एंड्रोजन को हम लोग नर हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? नर हार्मोन कहते हैं, यानी कि इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर मेल हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल हार्मोन कहते हैं। आप सभी कहेंगे कि सर ये एंड्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो ध्यान में रखिएगा कि एंड्रोजन हार्मोन जो है ये टेस्टिस के यानी कि वृषण के लीडिंग कोशिका से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है सर? वृषण के लीडिंग कोशिका से स्रावित होता है। आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे प्रमुख एंड्रोजन किसको बोला जाता है? नो डाउट आप सबों को मालूम है कि आपके बॉडी में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। आप सभी कहते हैं सर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे प्रमुख एंड्रोजन हार्मोन किसको बोला जाता है, आप सभी क्या कहेंगे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो सबसे प्रमुख हार्मोन माना जाता है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि ये जो एंड्रोजन हार्मोन है ये थोड़ा मात्रा में फीमेल के बॉडी से भी निकलता है। कहाँ से सर? तो अंडाशय से। और हम सभी इसके बारे में क्या कहते हैं फीमेल के संबंध में कि एंड्रोजन हार्मोन जो है ये फीमेल के विकास को प्रभावित करने वाला हार्मोन होता है। तो आप इस चीज का हमेशा ख्याल रखेंगे कि एंड्रोजन हार्मोन मेल के बॉडी से भी सेक्रेट होता है और थोड़े मात्रा में फीमेल के बॉडी से भी सेक्रेट होता है। और फीमेल के संबंध में हम लोग क्या कहते हैं कि एंड्रोजन हार्मोन जो है वो फीमेल के यानी कि मादा के विकास को प्रभावित करता है। जबकि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे प्रमुख एंड्रोजन हार्मोन कौन सा है, आप कहेंगे टेस्टोस्टेरोन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि डैश एंजाइम नहीं है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है इंसुलिन, दूसरा ऑप्शन है पेप्सिन, तीसरा ऑप्शन है एमिलेज, चौथा ऑप्शन है लाइपेज। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा एंजाइम नहीं है। आप सभी क्या कहेंगे कि सर जो इंसुलिन है ये एंजाइम नहीं है। इंसुलिन क्या है सर? एंजाइम नहीं है। और इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो सर ये अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप कहेंगे कि चलो सर ये बताओ कि ये पेप्सिन कहाँ से स्रावित होता है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जो पेप्सिन एंजाइम है ये कहाँ से स्रावित होता है? तो सर अमाशय के जठर रस में रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी पेप्सिन हार्मोन जो है ये अमाशय से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? अमाशय से, यानी कि एस्टोमैक से स्रावित होता है। ध्यान में रखिएगा अमाशय के किस भाग से? तो आपके अमाशय में क्या होता है सर? जठर ग्रंथि होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। और इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या स्रावित होता है? तो सर पेप्सिन एंजाइम स्रावित होता है, जो पाचन की क्रिया के लिए क्या होता है? सहायक होता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में एमिलेज भी दिया हुआ है। तो ध्यान में रखेंगे ये जो आपका एमिलेज एंजाइम है, ये कहाँ से स्रावित होता है? तो सर ये लार ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? लार ग्रंथि से स्रावित होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में सलेवरी ग्लैंड्स कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपके लार ग्रंथि से दो प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। पहला आपका क्या हो जाता है सर? एमिलेज हो जाता है, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम क्या है सर? टाइलिन है। वो नाम क्या है सर? टाइलिन है। तो एमाइलेज को ही क्या बोला जाता है? टाइलिन भी बोला जाता है, जो कहाँ से स्रावित होता है? लार ग्रंथि से स्रावित होता है। साथ ही जो दूसरा एंजाइम होता है जो सलेवरी ग्लैंड से निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर उसको हम लोग लाइसोजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं सर? लाइसोजाइम कहते हैं। और ये भी कहाँ से स्रावित होते हैं? तो सर आपके लार ग्रंथि से ही स्रावित होते हैं। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में लाइपेज भी दिया हुआ है, तो ये लाइपेज कहाँ से स्रावित होता है? मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आपके ऑप्शन में जो लाइपेज दिया हुआ है, आपके ऑप्शन में जो लाइपेज एंजाइम दिया हुआ है, ये कहाँ से स्रावित होता है? तो सर ये आपके मुख गुहा से भी स्रावित होता है।
मुख गुहा से भी स्रावित होता है, थोड़े मात्रे में अमाशय से भी निकलता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर ये अमाशय से भी स्रावित होता है और साथ ही साथ ये सर अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है सर? अग्नाशय से निकलता है। तो आप ये तीनों ही बातें ध्यान में रखेंगे कि जो लाइपेज एंजाइम है वो मुख गुहा, अमाशय, अग्नाशय तीनों जगह से सेक्रेट्स होता है, स्रावित होता है। या आप इसको इंग्लिश में भी कह सकते हैं कि गुरुजी लाइपेज जो है वो बकल कैविटी, स्टमक और पेनक्रियाज तीनों जगह से स्रावित होते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन डैश द्वारा स्रावित होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है डिम्ब वाहिनी, दूसरा ऑप्शन है गर्भाशय, तीसरा ऑप्शन है गर्भाशय ग्रीवा और चौथा ऑप्शन है अंडाशय। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि महिलाओं में जो मादा हार्मोन एस्ट्रोजन होता है, महिलाओं में जो मादा हार्मोन एस्ट्रोजन होता है ये कहाँ से स्रावित होता है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि एस्ट्रोजन जो है ये महिलाओं में ग्राफियन फॉलिकल से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? ग्राफियन फॉलिकल से स्रावित होता है। और भाई मेरे ये ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पे रहता है? तो सर ये ग्राफियन फॉलिकल जो है ये अंडाशय में रहता है। कहाँ पे रहता है? अंडाशय में, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर ओवरी कहते हैं। तो आप बताओ कि सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है थायरॉक्सिन, दूसरा ऑप्शन है कैल्सिटोनिन, तीसरा ऑप्शन है ट्राइडोथायरोनिन और चौथा ऑप्शन है थाइमोसिन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? आप सभी कहेंगे कि सर आपने पीछे के सेशन में बताया था कि जो हमारा थायराइड ग्रंथि होता है इससे दो मेन हार्मोन स्रावित होते हैं और आपके ऑप्शन में जो थायरॉक्सिन दिया हुआ है और जो ट्राइडोथायरोनिन दिया हुआ है ये कहाँ से निकलता है? तो सर थायराइड ग्रंथि से निकलता है। जबकि आपके ऑप्शन नंबर बी में जो कैल्सिटोनिन दिया हुआ है, आपके ऑप्शन बी में जो कैल्सिटोनिन दिया हुआ है ये कहाँ से स्रावित होता है? तो सर ये पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ये कहाँ से स्रावित होता है सर? पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। और पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है? तो सर थायराइड ग्लैंड के पीछे होता है। जब भी आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है, आप क्या कहेंगे कि थायराइड ग्लैंड के पीछे होता है, थायराइड ग्लैंड के पीछे होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी कैल्सिटोनिन जो है ये भी कहाँ से सेक्रेट हो रहा है? तो थायराइड ग्लैंड से सेक्रेट हो रहा है। साथ ही आपके चौथे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? तो सर थाइमोसिन दिया हुआ है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे ये जो आपका थाइमोसिन हार्मोन है ये कहाँ से स्रावित होता है? तो सर ये आपके थाइमस ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है सर? थाइमस ग्रंथि से स्रावित होता है। और ये वही ग्रंथि है जो सिर्फ और सिर्फ यौवन तक ही सक्रिय होती है, उसके बाद ये क्या होती है? सिकुड़ के त्वचा का रूप ले लेती है। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि थाइमोसिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, आप कहेंगे थाइमस ग्रंथि से स्रावित होता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो पैराथायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है। पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है? तो थायराइड ग्लैंड के पीछे होता है। और थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है? तो सर थायरॉक्सिन और ट्राइआइडोथायरोनिन हार्मोन स्रावित होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है, आप क्या कहेंगे कि सर पहला ऑप्शन में दिया हुआ है थायरॉक्सिन, दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है कैल्सिटोनिन, तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है ट्राइडोथायरोनिन। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है ये तो पैराथायराइड ग्लैंड से स्रावित हो रहा है, लेकिन ये जो आपका पैराथायराइड ग्लैंड है ये थायराइड ग्लैंड के पीछे होता है। यहाँ पे हम इसको ये मान सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन ए है, बी है और सी है ये तीनों ही क्या हो रहे हैं सर? थायराइड ग्रंथि से स्रावित हो रहे हैं। जबकि हमारा जो थाइमोसिन हार्मोन है ये कहाँ से स्रावित हो रहा है? तो सर थाइमस ग्रंथि से स्रावित हो रहा है। तो आप बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है एस्ट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है इंसुलिन, तीसरा ऑप्शन है पैराथॉर्मोन और चौथा ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ध्यान में रखिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है, शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो आपका क्या जवाब होगा? सर इंसुलिन नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है सर? इंसुलिन नियंत्रित करता है।
और जब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि शुगर की मात्रा को कम होने से बचाता है, किसमें सर? तो हम दोनों ही कंडीशन में रक्त की बात कर रहे हैं। रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन, रक्त में शुगर की मात्रा को कम होने से बचाता है, शुगर की मात्रा को कम होने से बचाता है। आप सभी क्या कहेंगे सर? ग्लूकोगोन। क्या कहेंगे सर? ग्लूकोगोन। और ध्यान में रखिएगा कि ग्लूकोगोन अग्नाशय के अल्फा कोशिका से स्रावित होती है, जबकि इंसुलिन अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावित होती है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? आप कहेंगे सर इंसुलिन। सही आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में एस्ट्रोजन दिया हुआ है। नो डाउट आप सभी समझ रहे होंगे कि सर एस्ट्रोजन क्या है, तो फीमेल सेक्स हार्मोन है। साथ ही आपके ऑप्शन में पैराथ हार्मोन दिया हुआ है। आप कहेंगे सर ये किस टाइप का हार्मोन है? तो ध्यान में रखिएगा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि पैराथायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो सर कैल्सीटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। तो जो हार्मोन पैराथायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैराथ हार्मोन कहते हैं। साथ ही आपके अगले ऑप्शन में है टेस्टोस्टेरोन। आप सभी समझ पा रहे होंगे कि टेस्टोस्टेरोन को क्या बोला जाता है, तो सर मेल हार्मोन बोला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है कैंसर, दूसरा ऑप्शन है तपेदिक, तीसरा ऑप्शन है रक्ताल्पा एनीमिया जिसको बोलते हैं, और चौथा ऑप्शन है मधुमेह जिसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से किसका उपचार इंसुलिन के द्वारा किया जाता है? और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा क्योंकि बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से आप सबों ने इसको कई दफा याद करा होगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित का सही क्रम से मिलान करें। एक साइड में आपको हार्मोन दिया हुआ है और दूसरे साइड में आपको अस्त्रावी ग्लैंड्स दिया हुआ है, और आपको मिलान करना है कि कौन सा हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें है, पहला ऑप्शन है कॉलिप का हार्मोन, दूसरा ऑप्शन है एल्डोस्टेरोन, तीसरा है प्रोलेक्टिन, चौथा है मेलाटोनिन, और आपको मिलाना है कि ये सारे हार्मोन किस किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलिप का हार्मोन। मेरे मित्र, पैराथायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसकी खोज फिलिप कॉलिप द्वारा किया गया था, और इसीलिए पैराथायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं उसको हम लोग कॉलिप का हार्मोन भी कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी हमारा जो कॉलिप का हार्मोन है ये किससे मैच कर जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी से मैच कर जाएगा, पैराथायराइड ग्रंथि से मैच कर जाएगा। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है ये कहाँ से स्रावित होता है? तो सर ये हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड से स्रावित होता है, जबकि आपका जो प्रोलेक्टिन हार्मोन है आप सभी कहेंगे कि सर ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, और जो मेलाटोनिन हार्मोन है ये कहाँ से स्रावित होता है? तो सर पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर हमारा जो P है वो किसके साथ मैच कर रहा है? तो सर P जो है वो सीधे C के साथ मैच कर रहा है, यानी कि P आपका C के साथ मैच कर रहा है, जबकि Q जो है वो किसके साथ मैच कर रहा है? तो सर A के साथ मैच कर रहा है। किसके साथ मैच कर रहा है? A के साथ। और जो आपका R है ये किसके साथ मैच कर रहा है? तो सर R जो है ये D के साथ मैच कर रहा है, जबकि हमारा जो S है मेलाटोनिन ये किसके साथ मैच कर रहा है? तो सर B के साथ मैच कर रहा है, यानी कि S आपका B के साथ संबंध है। तो आप क्या कहेंगे कि सर ये रिलेशन हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ग्रेव रोग एक्सोथेल्मिक ग्वाइटर थायराइड में वृद्धि के कारण डैश के अतिस्राव के कारण होता है। आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर जो घेघा रोग होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्वाइटर कहते हैं वो किसके अतिस्राव के चलते होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन के अतिस्राव के चलते होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में पर्थ हार्मोन भी दिया हुआ है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि पैराथायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सेक्रेट्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्थ हार्मोन कहते हैं। साथ ही आपका जो अगला ऑप्शन है एल्डोस्टेरोन, आप सभी क्या कहेंगे कि सर अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे के क्वेश्चन में देखा है कि जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है वो कहां से स्रावित होता है? तो सर अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं इंग्लिश में। साथ ही आपका चौथा ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप सबों को अच्छे से मालूम है कि इसी को क्या बोला जाता है? सर मेल हार्मोन बोला जाता है।
उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि लैंगरहैंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है मस्तिष्क, दूसरा ऑप्शन है पित्ताशय, तीसरा ऑप्शन है यकृत, चौथा ऑप्शन है अग्नाशय। क्या होगा इसका आंसर? आप सबों को मैंने पीछे के सेशन में बताया है कि पेनक्रियाज में क्या होता है सर, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती है और इसी लैंगरहैंस के द्वीपिकाएं में क्या होती है, स्पेशल सेल होते हैं जिसको हम लोग अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल के नाम से जानते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि लैंगरहैंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं, आप सभी कहेंगे कि सर इसी को हम लोग हिंदी में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं और ये कहाँ पाई जाती है, तो सर अग्नाशय में पाई जाती है। तो आप बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटीएस, दूसरा ऑप्शन है एमिलेज, तीसरा ऑप्शन है लैपेस और चौथा ऑप्शन है सुपर ऑक्साइड डिस्मुस्टेज। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारा जो प्रोटीएज है, साथ ही जो एमाइलेज है और तीसरे ऑप्शन में जो लैपेज है इसको हम लोग लाइपेज बोलते हैं। ये तीनों क्या है सर? पाचक एंजाइम है। जबकि आपका जो चौथा ऑप्शन सुपर ऑक्साइड डिस्मुस्टेज है ये क्या है सर? तो सर ये एक एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम है। क्या है सर? एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम है जो कि आपका पाचक एंजाइम नहीं कहलाता है। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जो आपका सुपर ऑक्साइड डिस्मुस्टेज है इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? तो सर एसओडी बोला जाता है। तो अगर आपसे कहीं पे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एसओडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के एंजाइम होते हैं, आप कहेंगे एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम होते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपका ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेडरिक बेटिंग, दूसरा ऑप्शन है जेम्स कॉलिप, तीसरा ऑप्शन है गई ई अब्राहम और चौथा ऑप्शन है विलियम ऑसलर। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि इंसुलिन की खोज कब की गई थी। इंसुलिन की खोज कब की गई थी? तो सर 1921 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो सर फ्रेडरिक बेटिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था सर? फ्रेडरिक बेटिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। और फ्रेडरिक बेटिंग को इसी इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कौन से पुरस्कार से सर? नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साथ ही आपके दूसरे ऑप्शन में जो जेम्स कॉलिप है, यहाँ पे अगर फिलिप कॉलिप रहता तो आप सभी क्या कहते कि सर फिलिप कॉलिप ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पैराथायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन की खोज की थी। और पैराथायराइड ग्लैंड के हार्मोन जो होते हैं उसी को क्या बोला जाता है? कॉलिप का हार्मोन भी बोला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश अमाशय रस में पाए जाने वाला एंजाइम है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है एमाइलेज, दूसरा ऑप्शन है पेप्सिन, तीसरा ऑप्शन है ट्रिप्सिन, चौथा ऑप्शन है टाइलिन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है इनमें से कौन सा अमाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम है। आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी हमारे अमाशय में यानी कि स्टमक में क्या पाया जाता है? तो जठर ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जठर ग्रंथि पाया जाता है। जिससे क्या निकलता है? तो सर जठर रस निकलता है। क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। और इसी को क्या कहते हैं? अमाशयी रस कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपके अमाशयी रस यानी कि जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है? आप सभी कहते हैं सर पेप्सिन होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में एमाइलेज भी दिया हुआ है। तो नो डाउट आप सभी ने अभी जस्ट देखा है कि एमाइलेज को ही हम लोग टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। और ये आपका एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? तो सर लार ग्रंथि से स्रावित होता है यानी कि सलेवरी ग्लैंड से स्रावित होता है। साथ ही आप सभी कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में ट्रिप्सिन भी दिया हुआ है। तो नो डाउट आप सबों को ये भी मालूम होगा कि जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये कहाँ से स्रावित होता है? तो सर पेनक्रियाज से स्रावित होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं।
मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो इंडोक्राइन सिस्टम का चैप्टर था वो पूरी तरह से इस सेशन के साथ कंप्लीट हो जाता है। अब आप जा करके यूथ पब्लिकेशन के बुक से इंडोक्राइन सिस्टम के जो भी क्वेश्चन है उसको आसानी से कर सकते हैं। और हाँ, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।